जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। G7 समिट के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोनों मुल्कों में रिश्तों को सामान्य करने की पहल भी देखी जा रही है। पहले कनाडा के पीएम ने G7 समिट में सदस्य ना होते हुए भी भारत को आमंत्रित किया और अब कनाडा ने आखिरकार ये मान लिया है कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। दरअसल कनाडा ने बुधवार को स्वीकार कर लिया कि खालिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उसने इस बात को पीएम मोदी के दौरे के 24 घंटे के बाद ही स्वीकार कर लिया। कनाडा की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS ने खुलासा किया है कि खालिस्तानी भारत की मुख्य रूप से निशाना बनाकर हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देने, धन जुटाने और योजना बनाने के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। CSIS ने पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा किया है। वैसे भी भारत कई सालों से कनाडा में खालिस्तानियों की हरकत पर चिंता जताता रहा है। नई दिल्ली का कहना है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सेफ हाउस बन चुका है, लेकिन ट्रूडो की सरकार ने इस मुद्दे पर आंखें मूंद ली थी। हालांकि अब कनाडा की एजेंसी ने उस बात की पुष्टि कर दी है जो भारत लंबे समय से कहता रहा है। भारत तर्क देता रहा है कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा है। अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन भारत की चिंता का विशेष केंद्र रहा है, जिसकी जड़ें 1985 में एयर इंडिया बम धमाकों और उसके बाद भारत में हुई कई आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत की चिंताओं के बीच कैनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या के लिए ट्रूडो भारत को घेरते रहे थे। हालांकि कनाडा के आरोपों को भारत खारिज करता रहा है। ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम सियासी तौर पर उनको ले भी डूबा। उनको सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा। उनके जाने के बाद मार्क कार्नी पीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानियों को पकड़ने के लिए अब कनाडा की सरकार ने प्रोजेक्ट पैलिसन नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। इसी अभियान के तहत कैनेडियन पुलिस ने एक बड़े ड्रग और आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसके खालिस्तान समर्थकों से संबंध हैं। पुलिस के मुताबिक ये समूह अमेरिका और कनाडा के बीच कमर्शियल ट्रकिंग रूट का इस्तेमाल करता था। इसके संबंध मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर से थे। बताया गया है कि ड्रग व्यापार से मिले धन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों जैसे विरोध प्रदर्शन, जनमत संग्रह और हथियारों की खरीद के लिए किया जा रहा है। कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के संबंध सुधर रहे हैं। 10 सालों के बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे। उन्होंने कार्नी से मुलाकात भी की। आधिकारिक बयानों के मुताबिक दोनों नेताओं ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति करने और लंबे समय से रुकी हुई व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने तकनीक, डिजिटल संक्रमण, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की। मार्क कार्नी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने मंगलवार को G7 शिखर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से कनाडा की धरती पर निज्जर की हत्या के बारे में बात की थी, इस सवाल के जवाब में कार्नी ने कहा कि हमने इस बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और मैंने कानून लागू करने के लिए कानून प्रवर्तन के बीच सीधा सहयोग करने के महत्व, अंतर्राष्ट्रीय दमन को संबोधित करने के महत्व के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। कार्नी ने कहा कि उन्हें खालिस्तान समर्थक सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाल ही में खालिस्तान का अब ये मान लेना कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है, जिसे आखिरकार अब कनाडा भी मानने को तैयार है। देखना पड़ेगा कि इसी मुहिम पर आगे बढ़ते हुए कनाडा अब खालिस्तानियों पर किस हद तक अंकुश लगा पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।